कर दी। यहाँ देखो, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं? सॉल्यूशन में होता है कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपने सुना भी होगा, सॉल्यूशन हम बनाते हैं, जैसे हम सुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा चीनी होगी और सॉल्वेंट आपका पानी होगा, बट हम इसकी डेफिनेशन क्या बताते हैं? डेफिनेशन हम सॉल्यूट की बताते हैं, विच आर इन लेस अमाउंट, विच आर इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड विच आर इन हाई अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन ये हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन को। एक हमारा जो सॉल्यूशन आता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन बेसिकली आपका क्या होता है? जिसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं, a two component system, a two component system is called binary solution, binary solution। जो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। लाइक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। देन उसके बाद हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं वो हम देखते हैं इसमें। तो हमारा क्या होता है, जैसे हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, हम एक सॉल्यूट मिलाते हैं और एक को हम सॉल्वेंट मानते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से टाइप का वो सॉल्यूशन है, तो हम इसमें लेते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वन टाइम आपका हो जाएगा गैस, गैस आपकी सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है, जैसे हमने सॉल्यूट तो माना लिक्विड, सॉल्वेंट माना गैस। ठीक है, तो आपका कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है, ये भी आपका गैसियस सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद हम सॉलिड और गैस को देखते हैं, सॉलिड गैस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। देन गैस एंड लिक्विड, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। देन उसके बाद हम देखते हैं इसमें लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये आपका कौन से टाइप का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, ये भी कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका, ये भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं गैस एंड सॉलिड। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका? सॉलिड सॉल्यूशन। देन लिक्विड सॉलिड, this is also a solid solution. And lastly solid and solid, this is called solid solution. तो आपने देखा होगा जो भी आपका सॉल्वेंट होता है वैसे ही आपका सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ लिक्विड था तो लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ सॉलिड था तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो डिसाइड कौन करता है? जो आपका सॉल्वेंट होता है। जो आपका सॉल्वेंट क्या होता है? जो आपका हाई अमाउंट में होता है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देन उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन होता है, जो आपका बेसिक भी होता है, वो हम इसमें देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले आती है आपकी मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity। ठीक है, सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म में आती है आपकी मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter is called molarity। ठीक है, it is expressed by capital M। its SI unit is मोल पर लीटर। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं, हमने देखा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोलर। देन उसके बाद हम इसमें देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है आपकी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent is called molarity। okay, molarity is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। if mass is not given in kg, then
you have to multiply by 1000 in numerator. And molality is, it is expressed by small m. Its SI unit is molal, right? Number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called molality. This is your second concentration term. Which is very important in solution. Then we will move on next concentration terms, mole fraction. Mole fraction. Here, what is mole fraction? It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles. Total number of moles is called mole fraction. Is called mole fraction. Right? It is expressed by X. Mole fraction is equal to number of moles of component. If we take two components A and B, then what is a mole fraction of A? Mole fraction of A. Number of moles of component A upon total number of moles. Right? So what is mole fraction? It is a ratio of number of moles of one component to the total number of moles. ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है. हमने ऊपर लिया है एक कंपोनेंट के लिए और उसके बाद लिया है हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन अगर हम ए के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na plus Nb. This is what? Mole fraction. Right? Then we will move on our